एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहां 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग विचार आते और चले जाते थे, और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में दुखी रहता और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता। इन विचारों के कारण उसका मन एक तूफान की तरह था। वह शांत नहीं रह पाता, अच्छी नींद नहीं ले पाता और यहाँ तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोगों ने कहा कि वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। वह आदमी पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि अपने मन में शांति कैसे पाई जाए। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लग गया। कभी कभी वो आने वाले लोगों को सलाह भी देता था। मार्को जिज्ञासु और आशावान हो गया। उसने फैसला किया कि उसे उस बूढ़े आदमी से जरूर मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान आदमी मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ियों के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा घर हरियाली से ढका हुआ है। घर की बरामदे पर बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत दिख रहा था। मार्को उसके पास धीरे से गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना नहीं रोक सकता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तो तुम शांति खोज रहे हो? फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। उन्होंने मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले जाया। फिर उन्होंने एक गिलास को पूरी तरह से पानी से भर दिया। गिलास इतना भरा था कि थोड़ी सी झटके से भी पानी फैल सकता था। उन्होंने गिलास मार्को को देते हुए कहा, यहाँ से गांव के किनारे तक चलो और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखना, एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने उन्हें आश्चर्य से देखा, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को ध्यान से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने चारों ओर नहीं देखा। उसकी नज़र केवल गिलास पर थी। वह धीरे धीरे और सावधानी से कदम दर कदम चला। लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। उन्हें पता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। अंत में मार्को वापस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, दादाजी, मैंने कर दिया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, यह तो अच्छा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने रास्ते के किनारे खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी? मार्को आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा या सुना। मैं केवल गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यही रहस्य है। यह हमेशा तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुम नहीं जानते थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है, तब डर, भ्रम और अनावश्यक विचारों की कोई जगह नहीं रहती। उस समय तुम केवल गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे। तब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। तुम अतीत के बारे में दुखी नहीं थे, तुम भविष्य को लेकर भयभीत नहीं थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वो शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति वह चीज़ नहीं है जो हमें बाहर मिलती है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तभी शांति हमारे अंदर होती है। मार्को ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने मन को इस पल में रखना होगा। यही वास्तविक शांति है। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराया। सूर्य अस्त हो रहा था और आखिरी किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे थे। मार्को घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब वह जानता था कि मन को कैसे देखा जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में नए विचार और नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।